जीर्ण वैणे अनुरक्ता जीर्ण वयण जे करन्ति भावेण अम्ला असंकलिठा ते हन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। वंदो मन वच काय भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतमादि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, नव तत्वों में संबर तत्व और उसमें 22 परिसर ज़्यादा कड़वे लगते हैं, थोड़े मीठे भी होते हैं, लेकिन इनको सहना है। जो सहना जानता है वो अपने नियम व्रत साधना को पार लगा लेगा। जो नहीं जानता फिर यह है जितना सहता है उतना लाभ, और जो नहीं सहता उतना क्या होगा, नुकसान होगा। तो जिस आत्मा के अंदर समझ पैदा होगी, ज्ञान की रोशनी, संसार का स्वरूप समझ आ गया, अब इससे निकलना चाहता है, तो आप जानते हैं घर के अंदर कोई अच्छा काम करने वाला सेवादार भी हो ना, उसको भी आप छुट्टी नहीं देते। तो इस आत्मा को जो संसार कैसे छोड़ देगा, जो अनादि काल से इस संसार में सेवा कर रहा है। घर में काम करने वाले तो फीस भी लेते हैं, लेकिन आत्मा को क्या फीस मिलती है? केवल संसार के थोड़े से सुखों के लिए उस शाश्वत को भुला हुआ। एक प्रसंग आता है, किसी राजा ने सन्यासी को नमस्कार किया और सन्यासी ने राजा को नमस्कार कर दिया। राजा कहने लगा, मैंने तो आपको इसलिए नमस्कार किया कि आप त्यागी हैं। आपने मेरे को किस लिए नमस्कार किया? कहने लगे, मैंने इसलिए किया क्योंकि आप मेरे से भी बड़े त्यागी हैं, मेरे से भी बड़े त्यागी हैं। कहते वो कैसे? मैं तो भोगी हूं, आप कहते त्यागी हैं। कहते यही तो बात समझ नहीं ना आती। कहते मैंने शाश्वत को पाने के लिए नश्वर सुखों को छोड़ा
उस शाश्वत परमात्म स्वरूप को पाने के लिए इन नश्वर सुखों को छोड़ा और आपने इन नश्वर सुखों को पाने के लिए उस शाश्वत परमात्मा को छोड़ दिया। तो कौन त्यागी हुआ? आप त्यागी जाते जो हम हैं। आप कहेंगे आप हैं, हम कहेंगे आप हैं, लेकिन त्याग त्याग का अंतर है। एक त्याग आत्मा को ऊर्ध्वगामी बनाता है और एक त्याग आत्मा को अधोगामी बनाता है। 18 पापों का त्याग आत्मा को ऊंचा उठाता है और धर्म का त्याग, संयम का त्याग इस आत्मा को दुर्गतियों में रुलाता है। अब देखना है बढ़ना किस ओर है। अब इस आत्मा ने मूढ़ अवस्था में अपनी आत्मा पर कितनी बेड़ियां, कितने बंधन डाले हुए। कहते हैं शरीर के बंधनों को तोड़ना आसान है, लेकिन आत्मा के बंधनों को तोड़ना आसान नहीं। आर्द्र कुमार जी की कथा सुनते हैं ना कई बार। अनारे देश में जन्म हुआ था, राजकुमार था और उस राजा का राजा सैनिक से बोल चाल, मिलना जुलना संबंध था राजनीति की दृष्टि से। तो एक दूसरे को गिफ्ट भी भेजते थे ताकि उपहार, ताकि हमारा स्नेह बना रहे। स्नेह बना रहता है तो दुख सुख तकलीफ में एक दूसरे को याद भी किया जाता है, और स्नेह ना हो तो फिर मुश्किल होता संबंध जोड़ना। तो राजा सैनिक को उस राजा ने, आर्द्र कुमार के पिताजी जो राजा थे, उन्होंने उपहार भेजा। तो जो ले जाने वाला था कहने लगा कहाँ ले जा रहे हैं? उसने जानकारी, कहते मेरे जैसा उनके कोई और उनके भी लड़का है? कहते हाँ है। क्या नाम है? अभय कुमार। वह लड़के तो बहुत थे, 100 से ज्यादा उसकी रानियां थी। देखो भला, तेई तो मोक्ष में गई है और जो देवलोकों में गई है उनका क्या, उनकी संख्या का क्या कहना। तो कितने बच्चे होंगे, कितने बच्चों ने संन्यास लिया है और कितने बच्चों ने संन्यास नहीं लिया, और मर के नरकों के भी, मोक्ष में जाने वाले, देवलोकों में जाने वाले और नरकों में जाने वाले भी। तो उसने अभय कुमार को लेकर के उपहार भेजा। तो जब उपहार पहुंचा, अभय कुमार सोचता है भद्रिक लगता है, चलो मैं भी उसको प्रतिबोध दूं। तो उसने भी उपहार भेजा। अब ये उपहार क्या था? अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार इसकी व्याख्या की जाती है। कोई कहते हैं प्रतिमा भेजी थी, कोई कहते हैं धर्म के उपकरण भेजे, चलो कुछ भी भेजा था। जब उस बच्चे के पास वो उपहार पहुंचा ना, वो टकटकी लगा के देखने लगा, जो अद्भुत चीजें कभी देखी नहीं सुनी नहीं, जो है क्या। तो कथाकार कहते हैं सोचते सोचते उनको जाति स्मरण ज्ञान हो गया। जब जाति स्मरण ज्ञान हुआ तो मन के अंदर वैराग्य आ गया। अरे जहां तो शादी की तैयारियां हो रही हैं और मैंने क्या करनी है, मैंने तो संयम लेना है। अब माँ बाप को कहा जाना, कहते खबरदार नाम दिया। और उन्होंने उस बच्चे के पैरे के लिए कहते 500 नौजवान लगा दिए। अब कहीं भी जाना वो साथ ही चले हैं।
कभी जानते हैं जिनकी प्रारब्ध तेज हो, पुण्यवानी तेज हो, संस्कार तेज हो, उनको रास्ता भी मिल जाता है। अब इस रास्ते को दुनिया वाले अपनी नजरों से देखते हैं और आत्मार्थी जीव अपनी नजरों से देखते हैं, अपनी अपनी नजर होती। और उसको मौका मिल गया और समुद्र के किनारे आके जहाज पर बैठ करके कहाँ आ गया, भारत में आ गया। अब उसको बड़ा जोश, मैंने दीक्षा लेनी है, पूर्व जन्म स्मृति में है इसलिए जानकारी हो गई। जब वह दीक्षा का पाठ पढ़ने लगा तो कथाकार कहते हैं आकाशवाणी हुई, आर्द्रक रुको, क्या करो, अभी रुको, तुम्हारे भोगावली कर्म शेष हैं, वो आपको क्या करेंगे, गिराएंगे। अभी क्या जल्दी है, जब कर्म हल्के हो जाएंगे ना तो हम तेरे को सावधान कर देंगे। तो जानते हैं जवानी में जोश होता है, कहते हैं भोगावली कर्म क्या होते हैं, हम तो मसल देंगे ऐसे। अब करते करते क्या हो गया, दीक्षा ले ली, संयम पालन करे और वाक्य सुनते हैं ना, उसी गांव में पहुंच गए। कौन ले गया वहां पर, वो कर्म ले गए। व्यक्ति सोचता मैं करता हूं, मैं करता हूं, कहते तू क्या करता है, तेरे से सब पूर्व जन्म के कर्म काम करवा रहे हैं, जो भी करवा रहे हैं ना पूर्व जन्म के कर्मों से प्रेरित होके काम कर रहा है। यदि वो कर्म ना हो, कर्म करना आत्मा का स्वभाव नहीं है, कर्म करना आत्मा का स्वभाव नहीं है। लेकिन आपको वो कर्म जो भावना भाते ना, आप देखो वेले बैठे हो क्या करें, भावना भाते ना, मैं जे करूंगा, मैं जे करूंगा, जे करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, कितना सोचते हैं आप। जो कहते हैं मैं जे करूंगा, जे करूंगा, जैसे आपके कंप्यूटर में फीड हो जाता है ऐसे सारे संस्कार कहाँ अंदर जमा हो रहे हैं। और जमा तो कर लिए, बाद में भूल गया, चाहे वह भूल जाता है, लेकिन जब उन संस्कारों का देश काल भाव पूर्ण होता है, प्रकृति अपना काम करती है, स्थिति पूर्ण हो रही है, तो प्रकृति अपना काम जो भरी वो काम करने लग जाएगी। जैसे टाइम बम होते हैं ना, जब टाइम की कोई भी आजकल कितनी ऑटोमेटिक मशीनें जब चलती हैं तो चलती रहती हैं, जब तक उनको फीड मिलती रहेगी चलती रहेगी, फीड खत्म हो जाएगी वो अपने आप क्या हो जाएंगी। ऐसे आत्मा के साथ है। अब ये कर्म कहाँ ले गए, उसी गांव में ले गए जहां पर उनका वो कर्म उदय में आने थे। और कथाकार कहते हैं कैसे वो बना, कैसे वो बच्चे खेलते आए हैं, कैसे वो बच्ची खेलती आई है। और खेल खेल में जैसे थंबा है, लड़कियां थी, मेरी इससे शादी होगी, मेरी इससे शादी होगी, और अक्खा बंद है। और उसने किसको, वो ध्यान में खड़े मुनि को जिस समय अपने हाथों से पकड़ा, अक्खा खोली, कहते अरे जी क्या हो गया, हम तो खेल रहे थे। लेकिन मन में सोचा अब तो इस जन्म में जयी पति होंगे। अब कहते कथाकार कहते केवल पैरों की ओर देखा, कहते पुराने जमाने में कैसे कैसे संकल्प होते थे और कोई पहचान नहीं, किसकी पहचान, केवल पैरों की। जब वह युवावस्था को ही माता पिता ने शादी की बात की, कहते मैंने तो नहीं करानी, मेरा तो बहुत संकल्प है। अब कहते पहचान क्या है, वह केवल पैर जानती और कुछ नहीं जानती। क्या रूप था, एक भिक्षु का रूप था। कहते कोई बात नहीं, इंतजार कर, दानशाला खुला दी, कहते कोई होगा तो आ जाएगा, नहीं तो आराम से बैठ, रोटी खा, भजन पाठ कर, हमारे कोई कमी नहीं है। अब कुदरत खींचते खींचते फिर उसको, उस समय तो वह चले गए, फिर वो आ गए और उसने पहचान लिया। कहते जो है सारा परिवार, कहते गुड़ के आगे है मक्खियां पिन बनाती है ना, सारा परिवार इकट्ठा हो गया। जब सारा परिवार, कोई रो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई गिड़गिड़ा रहा है, और उस मुनि का कर्म उदय में आ गया। कथाकार कहते हैं
मन डामाडोल हो गया। कहते मैं आ तो जाऊंगा लेकिन मेरा लक्ष्य तो मोक्ष है। केवल 12 साल का समय। कितना समय? कहते तू 12 साल का कह रहा, हम क्यों कहते 1 साल ही बहुत है, तो एक बार हाँ तो करो। अब क्या होगी? शादी। कहते हैं देवता ने, क्योंकि तपस्वी बहुत थे, देव कारण से संपत्ति भी आ गई। अब वो घर में रहते हैं। समय आने पर बेटे का जन्म हुआ। जब वो 12 साल होने को आए ना, तो उसने अपना फरमान सुना दिया, मैं जा रहा हूँ। घर वाली सोचती है बाद में मेरा क्या होगा, मैं कैसे समय व्यतीत करूँगी। उसने चरखा रोई लेके रोई काटना शुरू कर दिया। तो बेटा आया, माँ जी क्या कर रही हो? कहते हैं अब हमें ऐसे निर्वाह करना होगा, क्योंकि मैं नहीं जोर डाल सकती, क्योंकि 12 साल के लिए अनुबंध बंधन था। वो जा रहे हैं आपके पापा पिता। कहते कैसे जाएंगे? मैं बांध के रखूंगा उनको। तो कथाकार कहते वो सो रहे थे और वो धागा था ना लेकर के उसने 12 बार लपेटा। अब जिस समय नींद खुली ना, तो सामने बच्चे को देखा। क्या ख्याल आया? कहते अपरिचित के लिए मैंने 12 साल दे दिए, इस बच्चे दे दो, बच्चा परिचित है, इसके लिए मैंने क्या किया। चलो जब तक जो होश नहीं संभालता ना, पैरों पर खड़ा नहीं होता, तब तक मैं क्या करूं? रुक जाऊं। 12 साल के लिए क्या हो गए? और रुक गए। जब वो 12 साल पूर्ण हुए, 24 साल हो गए, अब तो सब कुछ छोड़ करके स्वयं भेष पहना और चल पड़े भगवान के दरबार में। रास्ते में एक राजा का हाथी मदमस्त हुआ, और मदमस्त हो करके जितने लोहे के संगल वगैरह थे सारे तोड़ करके पागलों की तरह भागने लगा। और जो दूसरे लोग हैं शोर मचा रहे हैं, बच्चों बच्चों बच्चों, हाथी आ रहा है। और उधर से वो मुनि आ रही थी। आर्द्रक जी जब उनको देखा, हाथी देखते सारी क्या हो गया? शांत हो। जब वो शांत हुआ, अब लोग कहने लगे लोहे के संगल तोड़ करके जो क्या है आ गया है। जब मुनि को देखते शांत हो गया। अब मुनि कहने लगे जे लोहे के संगल तोड़ने तो बड़ी बात नहीं है, लोहे के संगल तोड़ने तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे लिए तो वो ममता के 12 धागे तोड़ने में कितने साल लग गए? 12 साल लग गए। मोह के बंधन तोड़ने। अब देखो संसार में इतना व्यक्ति भाग दौड़ कर रहा है, कहाँ कहाँ जाता, क्या क्या, आखिर किसके वास्ते वाला? मेरा परिवार, इसके लिए ना। बहनें दिन से लेकर शाम तक क्या होती है, शरीर की स्थिति कैसे टूट जाता है मेहनत से, और भाइयों की क्या दशा होती है, और अगले दिन फिर आराम करके उसी दुनिया में चल पड़ते हैं। सारा जीवन निकल जाता, आखिर किसके वास्ते वाला? मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे बच्चे, हमारे माँ बाप, इसी को लेकर के सारा जीवन निकल जाता है। लेकिन आत्मा के लिए कितने लोग जागते हैं? आत्मा के लिए वही जागते हैं जिनका टाइम आ जाता है, या जिनका मौनी कर्म हल्का पड़ जाता है, उनको आत्मा का ध्यान आता है। तो बस जिनको जो ध्यान आता है वही सहने के लिए आगे बढ़ते हैं परिसहों को। कहते हैं मोक्ष मार्ग में चलेंगे तो ये परिसह आएंगे, और इनको हमें सहने का प्रयास अभ्यास करना है। जो करते हैं एक दिन पूर्ण सफलता पाते हैं। अब इसके आगे कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया।